खबर मुरैना से कैलारस में मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर कैलारस के जनपद सभागार में ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंचों, रोजगार सहायकों व अन्य अधिकारियों से रूबरू होकर सीधे संवाद कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में पीएमजीएसवाई सड़कों को लेकर, प्रधानमंत्री आवासों को लेकर कुछ समस्याएं थी जिनमें बदलाव की जरूरत है। उसको बताने के लिए आज एक सांसद सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से संवाद कर रहे हैं, जिसमें सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर, तहसीलदार कैलारस विश्राम सिंह बघेल, कैलारस जनपद सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष सुनीता, जितेंद्र सिंह जाटव सहित अन्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी मौजूद रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल जननायक दस्तक टीवी के साथ मुरैना से अजय अर्गल की खास रिपोर्ट। उद्देश्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और आगे और नीचे छोटे से छोटे गांव को जोड़ने के लिए एक नया फॉर्मूला हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे स्थानीय प्रशासन को दिया है कि 500 की आबादी के गांव सड़क से जोड़ने के लिए 2011 की जनगणना में चिन्हित हैं, लेकिन 11 के बाद आज अपन 25 में हैं। तो जनगणना के आधार पर उस समय अगर 200 होगी, 150-200 होगी मजरे टोले की जनसंख्या, उसमें आज 500 की आबादी हो चुकी है। लेकिन आज उन गांवों को आबादी के आधार पर जोड़ने में दिक्कत आती है, इसलिए पंचायत सचिव और पटवारी, सरपंच तीनों के हस्ताक्षर से वहाँ की जनसंख्या 500 के आधार पर अगर इन्हें बना दी, 500 की है, इनने लिख दिया, प्रमाणीकरण दे दिया, तो उसको हम दिल्ली सरकार में अपनी तरफ से यहाँ से बन के जिला प्रशासन भेजेगा। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, शासन प्रशासन यहाँ से भेजेंगे, तो दिल्ली से वो पैसा आ जाएगा, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में श्योपुर और मुरैना लोकसभा और कैलारस जनपद में वो रोडें, मार्ग डाल सकें। पैसे के अभाव में प्रदेश सरकार से या जिले से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सड़कों का जो जोड़ने का काम किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनमें जो 11 की जनगणना है उसके अनुसार सरपंच और पटवारी और तहसील जो स्वीकृति है, उनके प्रमाणीकरण के आधार पर उस जनसंख्या को मानकर और ये छोड़ दी है। भाई पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कि उनके प्रमाणीकरण से भी मजरे टोलों की जनसंख्या कोड भी नहीं, एक गांव की कोड रहती है पूरे गांव की। अब उसकी जनसंख्या 4000 है, किसी की 2000 है, किसी की 5000 है। लेकिन अगर मजरे टोले की जनसंख्या अपन लें कि कल्याणपुरा की कितनी जनसंख्या है, कहारपुरा की कितनी जनसंख्या है, तो वो लिखा पढ़ी में नहीं। इसलिए उस प्रमाणीकरण के आधार पर अपन 500 के गाँवों को जोड़ने का काम अपनी सरकार करेगी। 250 के अनुसूचित जनजाति के गांव हैं, जैसे एसटी के, उनको 250 तक की जो आबादी होगी उन्हें जोड़ने का काम भारत सरकार प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से आवागमन की सुविधा देने का काम करेगी। सर बाईपास के बारे में क्या करें? पहले बाईपास बनेगा। चुनाव से पहले भी आपने कई चीजें देखा, काम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री सड़क चल रही है तो नीचे तक सड़कों की जब मांग है उसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं। आवास प्रधानमंत्री में वो भी मांग हमारे सामने आती है, तो उसमें भी छूट देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब उसको नीचे इम्प्लीमेंट कराना हम सब जनप्रतिनिधियों का काम है। नीचे एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल जो खुल रहे हैं, उनमें जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा देने का काम और विद्यार्थियों को घर से ले जाकर बांध लगाकर सरकार वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसे सीएम राज स्कूल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले हर जगह बन रहे हैं, और सनई धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में जो संकुल केंद्र हैं उनके अंदर ये सीएम राज स्कूल हो जाएंगे। तो कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक के सभी छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को घर से बांध ले जाने का, जैसे प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं, ऐसे हम सरकार की तरफ से बांध लगाकर एक जगह ले जाके उसमें जो शिक्षा हो वो अच्छी उसकी हो,
ऐसा नहीं कि अभी प्राइमरी स्कूल है, छोटी सी जगह खुले हैं, एक शिक्षक है या शिक्षक नहीं है या किसी भी तरह की कोई कमी है पढ़ाने की, जो उसकी वो है, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए सीएम राय स्कूल खोले जा रहे हैं। मुरैना में खेल वाले बच्चों के लिए कुछ खेल मैदान बनाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाओं सब जगह तहसील स्तर पर स्टेडियम है, सब जगह और भी नए स्टेडियम खोलने का, हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम हो, इस तरह का भी है। और दो हो गए हैं, किसी में हमारे यहाँ अभी दिल्ली में दूसरा आया है, आपके यहाँ भी कहीं दूसरा आया होगा, अलग अलग जगह हर तहसील में हर जगह दो तीन ये स्टेडियम बनाने का काम योजना में है। और धीरे धीरे उसको विधानसभा के अंदर 10-10, 8-8 हों तो हमारे बच्चे दौड़े, तो हमारे बच्चे शारीरिक परिश्रम करके उन स्टेडियमों के अंदर अपनी जो प्रतियोगिता, शारीरिक प्रतियोगिताएं होती है उनके लिए